मैं पार्टी की ओर से ये मांग करता हूं कि ये ट्रेस पासिंग का मामला है, ट्रेस पासिंग का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड विद इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय देम के तहत भी मामला दर्ज होना चाहिए। इस मामले को लेकर हम दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सभी एमपीज और सभी विधायक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे और एफआईआर की मांग करेंगे। यदि देरी होगी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा कि इस मामले में कोर्ट दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दे। आखिर सर्विसेज किस लिए चाहते थे अरविंद केजरीवाल? यह तो स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को विजिलेंस डिपार्टमेंट मिल जाए, एंटी करप्शन ब्यूरो मिल जाए और जो दर्जनों हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके या फाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इसलिए अरविंद केजरीवाल सर्विसेज चाहते हैं, यह तो स्पष्ट हो गया है। जैसे ही सर्विसेज मिली, अधिकारियों को डांटा गया, मारने की धमकी दी गई। हमारे सेक्रेटेरिएट में जहां 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक तो एंट्री हो सकती है, उससे पहले और उसके बाद तो एंट्री हो ही नहीं सकती है। मैं भी 93 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। हम लोग भी इससे पहले और इसके बाद हम लोग भी विधानसभा के अंदर या सेक्रेटेरिएट के अंदर हम एंटर नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि इस महकमे के मंत्री जो जीएडी डिपार्टमेंट है, शायद इसके मंत्री गोपाल राय जी हैं। अब यह तो उनको बताना पड़ेगा कि रात को 2 बजे 3 लोग सेक्रेटेरिएट में कैसे घुसे, किसकी अनुमति से घुसे। तो ये तो जब एफआईआर दर्ज होगी, जांच होगी, तभी मालूम हो सकेगा कि ये किसकी डायरेक्शन पर ये सब कुछ किया गया। मैं अंत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र की मांग करता हूं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब से ये घटना घटी है, उनकी ओर से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके चीफ मिनिस्टर रहते हुए सेक्रेटेरिएट में 3 लोग घुसते हैं और सरकारी फाइल्स की चोरी करते हैं। और यह वे फाइल्स हैं जिनकी जांच राजशेखर जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा की जा रही है। और इन सभी घोटालों में दिल्ली सरकार के मंत्री नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट भी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से तुरंत त्यागपत्र दें। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इससे पहले मनोज तिवारी जी बोले, मैं जरा वो वीडियो आप लोग सबको दिखाना चाहता हूँ जो सब कुछ हुआ उसके बारे में। उसमें बोलेंगे ना, उन्होंने बोलेंगे ये बड़ा जरूरी बात। ये देख लीजिए आप, टाइम जरूर नोट करिएगा।
16 तारीख सुबह 2:18। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा मनोज भाई से। मनोज भाई। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को चौंकाने के लिए काफी है, जिसने भी इसको ध्यान से देख लिया। आज दिल्ली के अंदर सरकार में आम आदमी पार्टी का बैठा होना ये कितना खतरनाक हो गया है, इसका एक और गवाही ये वीडियो देता है। रात के 2 बजे एक अधिकारी जो सरकार में जो मंत्री हैं, सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन पे लगे आरोपों की जांच कर रहा है, उस व्यक्ति के कमरे को रात में 2 बजे खोल करके और उसकी फाइलें निकाली जाती हैं और निकाल करके एक दूसरे कमरे में रखी जाती है। चोरी भी बड़ी अजीब है। ऐसा भी नहीं वीडियो में छोड़ा गया कि चोर उठा करके चला गया और बाद में मुख्यमंत्री जी आकर के कहें कि वो तो चोर आए थे जी, चोर ही उठा के ले गए। लेकिन ये चोर भी कमाल थे, एक कमरे से निकालते हैं और दूसरे कमरे में रखते हैं। एक कमरा जो इनको लगता है कि वहां जो अधिकारी बैठा हुआ है वो हमसे तालमेल नहीं कर सकता, वहां जो बैठा हुआ है वो हमारे को फेवर नहीं करेगा, दूसरे कमरे में जाता है। और ये सब कुछ होता है 16 मई को। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में इसकी इसलिए जाना चाहता हूं। 11 मई को ये रिजल्ट आता है कि दिल्ली के सरकार में बैठे आम आदमी पार्टी के मुखिया वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसकी अस्पष्टता को अगर कहीं से लगता है कि कंफ्यूजन है तो केंद्र इसमें कानून बना करके इसको क्लियर कर सकती है। शायद ये उनको अरविंद केजरीवाल जी को पता है कि ये तो केंद्र इसको स्पष्ट करने के लिए कानून बनाएगी, इसलिए 11 को रिजल्ट आता है और उसके एक दिन बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है, जो अधिकारी इनकी जांच कर रहा होता है उसके ऊपर झूठी कंप्लेन होती है। झूठी आज मैं इसलिए कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति और संस्था के नाम से कंप्लेन हुआ कि राजेश्वर जो अधिकारी है वो उनके ऊपर बहुत आरोप है, वो करप्ट हैं, ये जिसके नाम से दिया गया, कल वो चैनलों पे आके बैठ गया कि हम तो ऐसा कंप्लेन दिए ही नहीं है। शायद उनका नाम बीके गुप्ता है, वो पीके गुप्ता, वो आकर के कह रहे हैं कि हमने तो कोई कंप्लेन दिया ही नहीं है उस अधिकारी के खिलाफ। और उसी के शिकायत के आधार पे उसको तुरंत पद से हटाया जाता है और पद से हटाने के बाद रात में 2 बजे उसके कमरे से ये सारी चोरी करके फाइल्स हटाई जाती है। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं उन फाइलों को नष्ट न कर दिया गया हो। लेकिन कहते हैं ना कि चोर लाख चोरी को सतर्कता बरते, लेकिन वो कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। ये सीसीटीवी का कैमरा सब कुछ बता दिया। अब सवाल उठता है
कि क्या इसको होने दिया जाए। सवाल उठता है कि क्या किसी चुनी हुई सरकार को अपने खिलाफ जांच कर रहे लोगों के कमरे से फाइल चुराने की अनुमति हमारा संविधान देता है? अगर ये ऑर्डिनेंस बना करके नहीं इतनी जल्दी आया होता तो ये तस्वीर बता रहा है कि दिल्ली में क्या क्या और होता। लेकिन इसके बाद हम तो चुप नहीं बैठ सकते। हम सांसद हैं दिल्ली के, दिल्ली ने हमें चुना है अपने कार्य के लिए, अपने विकास के लिए। हम इस तरह से ये रात के 2 बजे ऑफिस खोल करके, ताला भी नहीं तोड़ा गया है, 2:10 से 2 बज से लेके 2:30 तक ये सारा कुछ जो हुआ है वो विधिवत ताला खोल करके लाया गया है। इसका मतलब ये सीधे सीधे चोरी नहीं, डकैती है। और उसके बाद ये लोग समर्थन मांग रहे हैं पूरे देश में घूम घूम करके। तो मैं दूसरा सवाल ये रखता हूं कि शरद पवार जी, ये व्यक्ति जो अपनी चोरी में आपको साथ रखना चाह रहे हैं, क्या आप ऐसी चोरियों का समर्थन करते हैं? हम सवाल उठाना चाहते हैं कि जो लोग भी ऐसे डकैतों का समर्थन करने के लिए आएंगे, क्या ये वाजिब है इस देश में? क्या ममता दीदी इसका समर्थन करेंगी? क्या शरद पवार सर इसका समर्थन करेंगे? इतने लंबे समय की आपकी राजनीति क्या चोरों को सहायता करने में जाएगी? ये सवाल मनोज तिवारी नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये सवाल आज देश का प्रत्येक व्यक्ति और आपके जिन राज्यों में आप रहते हैं वो लोग भी पूछेंगे। हम निश्चित रूप से, जैसा रामवीर सिंह बिदोड़ी जी ने कहा, कि हम इसको जा रहे हैं, अब पहले इसको पुलिस को बताएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो अपराधी है वो अपने खिलाफ के साक्ष्य नष्ट कर रहा है, रात में दरवाजा खोल रहा है, फाइल चुरा रहा है, तो इसको तो यथाशीघ्र इस पे कार्रवाई हो, और नहीं हुई तो हम इसको कोर्ट तक भी जाएंगे। इसके लिए हम ऐसे किसी चोर डकैतों को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल उठता है कि शरद पवार जी के लिए यही व्यक्ति, आज मुझे कल किसी ने ट्वीट दिखाया, इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने शरद पवार के लिए कहा कि ये व्यक्ति अभी तक जेल से बाहर क्यों है, इसको तो जेल के अंदर होना चाहिए शरद पवार को। कोट बाय अरविंद केजरीवाल, ट्वीटेड बाय अरविंद केजरीवाल। और जो व्यक्ति कहता है शरद पवार को इनके भ्रष्टाचार के लिए इनको जेल में होना चाहिए, आज वही व्यक्ति अपनी चोरी को छुपाने के लिए उनसे सहायता मांगने जा रहा है। तो शरद पवार जी से भी पूछना चाहता हूं मैं, एनसीपी से भी पूछना चाहता हूं मैं, कि क्या अब आप लोग उनकी उस ट्वीट को सत्य मान के चलोगे? क्या आप भ्रष्टाचारी लोग हो? क्या आप जेल के अंदर रहने वाले लोग लायक लोग हैं? आज अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होने के लिए अब आपका जवाब क्या होगा शरद पवार जी? ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भी जानना चाहती है, दिल्ली के लोग भी जानना चाहते हैं, और देश भी जानना चाहता है। कांग्रेस से भी मिलने जा रहे हैं, तो कांग्रेस से तो 2013 में मिल ही गए थे। देखना बहुत मजेदार होगा।